नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूँगा एक गंभीर विषय पर। ये माता जी को जो है बंदर ने कल यहाँ जाखड़दार में काटा और बहुत ही बुरी तरह से काट रखा है। ये काटा था कल करीबन 2 बजे के आसपास। और दुर्भाग्य है कि हमारे पूरे क्षेत्र में जो है कहीं पर भी, जैसे हॉस्पिटल अंजनी में भी है, जाखड़दार में भी है, लेकिन एक बंदर के काटने तक का जो इंजेक्शन नहीं है। और यहाँ पर प्राइवेट में हर जगह नहीं है। ठीक, तो अब इसी कारण जो है इनको ले जाना पड़ेगा नंदगांव। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर भी उपलब्ध है या नहीं है, और उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होती है, तब जाके जो है आपके समकक्ष बात रखने का पूरा प्रयास करूँगा। दीदी तुम्हारा नाम क्या? और कहते बसा तुम? अच्छा ठीक है, अब मैं तुम तो जानो नंदगांव हॉस्पिटल में। ठीक है, अब जैसे पता लग लो कि क्या लाए होंगे क्यों। ठीक है, तो चलो उठा फिर खड़ा। नमस्कार, मैं हूँ देवी प्रसाद तूड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की। साथियों, जाखड़दार में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को जब बंदर ने काटा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जाखड़दार में भी और अंजनी में भी और खंडोई में भी कहीं पर भी ये सुविधा नहीं है कि वहाँ पर जो है एवं दैन बंदर के काटने के बाद इंजेक्शन लगाया जाता है, वो उपलब्ध नहीं है। और जब मैं पहुँचा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगांव टी गढ़वाल में, मुझे वहाँ पर पूरी सुविधा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ सुविधाएँ आम जनता के लिए हैं। और एक और बात मैं आपको किसी का दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये है रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी, पंजीकरण एवं पूछताछ। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पे जो पर्ची कटती 13 रुपये कटती है, तो मुझसे मात्र 13 रुपये लिए। मैं जब 50 रुपये दिए तो मुझे पूरे 37 रुपये वापस मिले। अक्सर मैंने कई बार सुना कि आप लोग कहते हैं कि 13 नहीं 20 में ले जाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह की अफवाह न फैलाएं। और साथ ही अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपने साथ में आप खुले पैसे और से लेके आएँ। मैडम आपको बहुत धन्यवाद। अक्सर लोग कहते हैं ना कि 20 रुपये लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर ऐसा कुछ नहीं था। आपने क्या कहना है मैंने खुद देख लिया है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और नमस्कार। रेडी दीदी, आपको इलाज देगी? अच्छा, कल में इलाज ठीक भाई? क्या बोल डॉक्टर साहब? अच्छा, पैसा पड़े नहीं पड़े ना? दवाई मिल गई? ठीक है, दवाई मैं ली है। अब घर चल रहा हूँ। ठीक है, मेहरबानी डॉक्टर साहब की मेहरबानी नहीं, डॉक्टर की मेहरबानी नहीं, जौन सही दवाई। ठीक है, अब घर चल रहा है। तो देख रहा है बूढ़ी बिल्कुल खुश है। कौन का बात? नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जब मैं जाखड़दार से यहाँ पर आया कि बंदर की काटने के बाद तक की सुविधाएँ अंजनी में भी नहीं है, पेटर में भी नहीं है और खंडोई में नहीं है। तो मैं सीधा भागा इधर आया। और यहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरे मन में चल रहा था पता नहीं यहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया था मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारी सुविधाएँ मुझे मिली और आपका जो स्टाफ है बिल्कुल सही ढंग से, उनका जो है व्यवहार, उससे भी अच्छी खुशी हुई। और सारी दवाइयाँ हमें फ्री मिली, इंजेक्शन फ्री मिला। तो सबसे पहले मैं सबके लिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तो लोगों को बताएं कि अगर बंदर ने काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, तो पहला उपचार क्या होना चाहिए, तुरंत जो है हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि आपको पता है इस टाइम बंदर और उन्हें डॉग बाइट्स के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैं सबसे जिनको भी ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो उनसे सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो आपके नियर बाई के जो हॉस्पिटल है, सबसे पहले आप वहाँ जाएँ। और जो सबसे पहले हम उपचार करेंगे, इसको अच्छी तरह से, कोई घाव हो रखा है उसको अच्छी तरह से वॉश करना इस तरह से। और एक जो टेटनस वगैरह के टीके हैं, ये आपको वहीं पे ही सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध हो जाएगा। बाकी जो मंकी बाइट या डॉग बाइट के लिए जो इंजेक्शन आते हैं, वो अभी हमारे पास ब्लॉक में ही अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश ये है कि जल्दी जितने भी पेरी पेरी सेंटर्स हैं, हम वहाँ पे उनको अवेलेबल करवा दें। तो जल्दी इसमें अब जो है मतलब, क्योंकि इसके लिए लोगों को बहुत जाना पड़ता है और काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं होती हमें इसके बाद करना क्या है। जैसे कि मैं यहाँ आया तो शायद ही अगर मैं यहाँ ना आता तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जैसे कि मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा घाव था और अगर कहीं ऐसे इंजेक्शन लगा देते वो घाव पक सकता था।
तो इस पर क्या करना चाहिए लोगों को? पहले तो मैं बोलूँगा कि जैसे अगर कोई मंकी बाइट या डॉग बाइट का होता है तो जितने भी मतलब आप किसी जो प्रेफरेंस है वो सरकारी अस्पताल में ही दीजिए। जी हमारे ब्लॉक में इस टाइम अभी हमारे पास मंकी बाइट या डॉग बाइट के इंजेक्शन अवेलेबल हैं। तो इसमें जो एक मतलब वो चलता है वीकली, जैसे कि 0, 3, 7, 14 और 28 पे, कि इन दिनों पे इस पे टीके लगने हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जल्दी ही हम अपने जितने पेरीफेरी सेंटर्स हैं वहाँ पे इनको अवेलेबल करवा देंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद। और आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा। मैं विस्तृत में आपको अपनी तरफ से अपनी गढ़वाली भाषा में बोल दूँगा कि जब आपने अगर बंदर या कुत्ता के काट दो तो आप दाएं बाएं नहीं जावा, सबसे पहले अपने नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वह आप जावा, ताकि एक जो पैर उपचार है वो हो जाओ आपको, यानी कि इंजेक्शन लगाना हुए या तो धुलाई करना हुए। और वे के बाद जब बायो इंजेक्शन लगाने की तो आप नज़दीक नंदगांव आप ऐसे सकते हैं, एक में पूरी सुविधा छा, इंजेक्शन छा, दवाई छा, कोई पैसा नहीं, देखो स्टाफ है वो बढ़िया छा। तो आप लोग लापरवाही न करो कि बंदर ने अगर काटी दी, अगर आपने 24 घंटा में अगर इलाज दिकर आई तो आपके हाथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सर। 24 घंटे में 24 घंटे के अंदर आप मतलब किसी भी 24 घंटे के अंदर नियर बाई के कोई भी हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके कम से कम पहले तो उसको टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाइए। उसके बाद जो है आप जो है डॉग बाइट वगैरह के लिए ब्लॉक के हॉस्पिटल में आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास अवेलेबल है उस चीज़ के लिए। तो आपको धन्यवाद, आप समय दिया।